हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो अभी थोड़ा सा हमारा टाइम चल रहा है, वो थोड़ा भाग दौड़ वाला चल रहा है, क्योंकि अब काम जो है ना वो एंड टाइम पे आ गए हैं सारे, और हमको सारे काम एक साथ करवाने हैं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी यहाँ से शिफ्ट करना है और नए घर में मुहूर्त करवाना है। इस वजह से हमने फटाफट फटाफट सारे काम करवा रहे हैं हम खड़े होके। तो यहाँ पर देखिए, आज 1 तारीख थी और सुबह 10 बजे आ गए थे हम यहाँ घर पर। तो यहाँ पर चल रहा है पुट्टी का काम। तो आप देख सकते हो, ये नीचे वाले रूम में इन्होंने पुट्टी अच्छे से कर दी है। 2 हाथ मतलब 2 बार करते ना, दोनों बार कर लिए। तो नीचे का जो बेडरूम है वो पूरा रेडी हो गया है, और ऊपर वाला रूम भी इन्होंने रेडी कर दिया है। और ऐसे करके पुट्टी वाला काम अभी चल रहा है। सबसे मेन काम जो है वो पुट्टी का ही है, क्योंकि टाइल्स वगैरह तो सारी लग चुकी है। और किचन की टाइल्स आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। और ये है जो ऊपर वाला रूम है, यहाँ पे भी देखिए 1 हाथ हो चुका है, और पीछे वाले रूम में दोनों हाथ हो चुके हैं। तो इस तरीके से, और अब ना पुट्टी होने के बाद थोड़ा सा घर अच्छा दिख रहा है, शाइनिंग। मतलब पहले अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, लेकिन अब थोड़ा उजाला दिख रहा है। और ये हमारे घर के सामने की तरफ ये 2 घर बन चुके हैं, रेडी हो गए हैं, मतलब रहने लायक हो गए हैं। और हमारा अभी चल रहा है काम। तो इस कॉलोनी में कुल 7 घर बन रहे हैं, तो थोड़े बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं अभी। और ये देखिए, गैलरी में भी अभी पुट्टी बाकी है, और रेलिंग वगैरह सब कुछ। अभी छोटे छोटे काम तो बहुत सारे बाकी है, लेकिन सबसे मेन काम पुट्टी का था, क्योंकि ये होगा उसके बाद ही हम शिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये इसमें थोड़ा धूल मिट्टी का रहता है ना काम, इस वजह से। और ये देखिए, बाहर के किचन में भी 1 हाथ पुट्टी हो चुकी है, और अंदर वाला जो रूम है उसमें दोनों हाथ पुट्टी हो चुकी है। तो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। और पहले ना यहाँ पे हमको फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ती थी फ़ोन की, लेकिन अब कोई लाइट वगैरह ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और पुट्टी वाले भैया इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं ना, 3 से 4 जने लगे हुए हैं, तो वो बहुत जल्दी जल्दी काम खींच रहे हैं। तो हमको ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये है ऊपर का वॉशरूम। तो यहाँ पर भी देखिए टाइल्स वगैरह लग चुकी है, बस बाथरूम में कहीं कहीं पुट्टी करनी है। छत पे, मतलब जो छत का लेवल, छत की साइड है ना, वहाँ पे पुट्टी करनी, बाकी तो पूरे में टाइल्स लग रही है। और सीढ़ियों में पुट्टी का भी बाकी है, सीढ़ियों में सबसे लास्ट में करेंगे वो। तो अब जो है ना, 1 नवंबर को मैं आपको ये घर दिखा रही हूँ। 1 नवंबर पे ये घर बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि बाहर अभी पुट्टी नहीं हुई है। बाकी प्लास्टर वगैरह का काम तो सब कुछ हो चुका है। तो अब 1-2 दिनों में बाहर भी प्लास्टर हो जाएगा, तो बिल्कुल अच्छे से दिखने लग जाएगा। और बाहर जितना भी मलबा पड़ा हुआ था ना, ढेर सारी मिट्टी पड़ी थी, वो सब हमने हटवा दी है। तो अब थोड़ा क्लीन लग रहा है एरिया यहाँ का। बस ये थोड़े पत्थर पड़े, इनको भी हमें हटवाना है। और गेट वगैरह पे कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको फटाफट फटाफट सारे काम करवाने पड़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह हम आ गए हैं प्लॉट पे, और अभी पुट्टी वाले भैया पुट्टी कर रहे हैं, और मिस्त्री आ गए हैं, जो वो छोटे मोटे जो भी हमारे टचिंग के काम फाइनल बच रहे हैं वो आज हम करवाएंगे। और फिर हमको गेट वगैरह भी देखने के लिए जाना है। मेन गेट तो हमारा लोहे का लग ही चुका है, वो देख सकते हैं आप, बैक साइड में लोहे का गेट तो लग चुका है। लेकिन जो सारे गेट है ना, वो पसंद करने भी जाना है हमको, क्योंकि अब दिन थोड़े ही रहे हैं। सामने वाला घर जो है ना, ये इसका अभी वास्तु होने वाला है 2 दिन बाद। और हमारे भी बस मुहूर्त अब निकलवा देंगे घर का काम का। तो नीचे फ़ोन आ गया था किसी का, तो मैं ऊपर आ गई हूँ। तो बस हम भी मुहूर्त निकलवा के, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम कर लेंगे गृह प्रवेश। बाकी का काम बाद में होता रहेगा। जो मेन था वो हो चुका है, पुट्टी वगैरह हो चुकी है। बस अब लाइट, फैन और गेट वगैरह ये, और बाकी ये काम तो ये करवा के, और इस महीने के अंदर अंदर ही हमारा हो रहा है वास्तु करने का। अभी नवंबर महीना चल रहा है, और आज है 1 तारीख, आज है देवउठनी 11, खाटू श्याम बाबा का बर्थडे है। तो घर के काम फटाफट किए, नाश्ता बनाया, बच्चों को टिफ़िन में पोहा रखा मैंने, हमने भी वही खा लिया, और डायरेक्ट हम प्लॉट पे आ गए नहा के। अब खाना मैं घर पे जाके बाद में बनाऊंगी, क्योंकि फ़िलहाल ये काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खड़े रह के करवाने होते हैं। तो आज हस्बैंड जी की छुट्टी तो नहीं है, बट उन्होंने रख ली है ऑफिस की छुट्टी, और छोटे मोटे काम वो सारे आज करवा देंगे, क्योंकि फिर इनको निकलना है विज़िट पे, इसलिए। तो अभी वो सब बता देते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं, मार्केट वगैरह जाते हैं गेट वेट फाइनल करने के लिए। तो अब पुट्टी होने के बाद घर थोड़ा अच्छा लग रहा है, देखिए। और ये जो बालकनी वाला रूम है, मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो सनलाइट अच्छे से आ रही है, और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। और फुल घर का ब्लॉग भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी, एक बार सारा काम हो जाए प्रॉपर तरीके से, उसके बाद। छोटा ही है, लेकिन हमारे लिए तो सपनों का महल है। और सामने भी 2 घर बन चुके हैं, तो
मतलब यहाँ पे रहने लायक है, बस्ती है, बोलने वाले मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत अकेली रहती थी। तो बस अब वेट कर रहे जल्दी से इस घर में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। के लिए समझ में आ गया, और कैटलॉग में बता देना बाथरूम के लिए। तो यहाँ हम लोग देखिए गेट देख रहे हैं रूम के लिए और बाथरूम्स के लिए। तो यहाँ पर हमारे गेट फाइनल हो गए थे। हमने बिल्कुल सिंपल सोबर डिज़ाइन पसंद की, जो फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको दिखाई थी। तो वो गेट मुझे ज़्यादा पसंद आया था, और ये भी ऑप्शन में था, लेकिन ये अभी स्टॉक में नहीं था। तो हमने फिर है ना ये वाला फ़ाइनल किया है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ वुडन में। और बाथरूम के लिए भी हमने इसी का मैच का वुडन वाला ही फाइनल किया है। और मेन मार्केट में स्कूटी लेके ही आना पड़ता है, कार से आना इम्पॉसिबल है। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, तो बस अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। और ये उदयपुर का जो है बापू बाज़ार है, तो यहाँ पर है ना सारी चीज़ें मिल जाती है आसानी से। तो अभी मुझे एक शॉप दिख गई थी जहाँ पे मिर्ची धनिया पाउडर वगैरह मिलता है, तो वहाँ से हम थोड़ा सा मिर्ची धनिया पाउडर हल्दी पाउडर जो भी ज़रूरत का सामान है वो हम यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि सिटी में बार बार आने का मौका नहीं मिलता है। तो अभी आए हुए थे तो हमने सोचा लेके ही जाते हैं। और अभी हो रहा है इवनिंग टाइम। तो आज है देवउठनी 11, तो आज के दिन सभी दीपक लगाते घर के बाहर। तो ये देखिए, हमारे तो अभी थोड़ा सूतक का टाइम चल रहा है, इस वजह से हमने नहीं लगाया, लेकिन हमारे जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने लगा रखे थे यहाँ पर दिए। तो रीयूज़ ईद करने लगी थी, क्योंकि पटाखों की आवाज़ आ रही थी, तो बच्चे पटाखों की आवाज़ से हो रहा था कि हम भी पटाखे फोड़े थोड़े से। तो मेरे पास कुछ चक्रियाँ वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैं भी यहाँ पे इनको तो डर लगता है फोड़ने में, तो ये बोल रही थी कि मम्मा आप फोड़ो, हम इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ चक्री वगैरह जलाती हूँ ताकि बच्चे खुश हो जाते हैं। मेरे तुम्हारे सबके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और हैप्पी एकादशी आप सभी को।